नमस्कार, आइन टॉक्स में आपका स्वागत है। बिना किसी भूमिका के आपको बता दें, आज हम चर्चा करेंगे सबसे ज्वलंत विषय रूस यूक्रेन वार पर। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं देश के जाने माने मीडिया पर्सनैलिटी और इंटरनेशनल मामलों के विशेषज्ञ सतीश के सिंह जी। सतीश जी, आपका स्वागत है। सतीश जी, रूस और धन्यवाद। यूक्रेन के बीच जो कुछ चल रहा है उसका इतिहास भूगोल तो लोग बहुत कुछ सुन चुके हैं। जंग भी शुरू हो चुकी है। नाटो और अमेरिका बयानों के बाण छोड़ रहे हैं। इसी बीच इंडिया, रूस और यूक्रेन के बीच एक महत्वपूर्ण धुरी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने कहा है कि भारत इस स्थिति को संभाल सकता है। भारत रूस से बात करे और यूक्रेन को बचाए। सतीश जी, मुझे ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यूक्रेन की इस पुकार के क्या मायने हैं और यूक्रेन ने ये पुकार जंग शुरू होने के बाद क्यों की, या वो कौन सी ताकतें हैं जो यूक्रेन को इस पुकार के लिए मजबूर कर रही हैं और भारत को प्रेरित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो इस जंग को रुकवाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। सतीश जी। तो अपना गुहार लगा रहा है भारत के सामने कि भारत भी कोई भूमिका अदा करे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये देखिए कि यूक्रेन के पीछे कौन ताकत है जिनसे उनको हमदर्दी, सहानुभूति और समर्थन, सहयोग मिल सकता है। ये वही पश्चिमी जो ताकतें हैं, जो जहाँ पे डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, जो प्रजातांत्रिक कहिए, पश्चिमी कहिए या फिर लिबरल कहिए, वही देश हैं। तो यूक्रेन एक प्रकार से कह रहा है कि भारत एक, चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और रू अमेरिका से भी भारत के अच्छे संबंध हैं, यूरोपीय देशों से भी अच्छे संबंध हैं, क्वाड से भी भारत का एक बहुत नजदीकी रिश्ता है। तो इन हालातों में यूक्रेन का कहना है कि भारत को इसमें भूमिका निभानी चाहिए, तात्कालिक रूप से निभानी चाहिए और वो मदद के लिए सामने आए। ये दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष जो है, आप आगे और सवाल पूछेंगे तो मैं कोशिश करूंगा जो मैं समझता हूं बताने का, कि भारत और रूस के रिश्ते कैसे रहे हैं, इस वक्त क्या है, और अगर खुल के भी हम यूक्रेन का समर्थन करें या मध्यस्थता की भूमिका निभाएं तो क्या उसका असर होगा, क्या उसके अंजाम होंगे, हम किसका समर्थन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये सारी चुनौतियां हैं और भारत के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी। सतीश जी, आपने बहुत सारी चीजें मुझसे पूछने के लिए इशारा किया है। मैं उन सबसे पहले एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी तक लोग कहते थे कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो ये यूक्रेन की पुकार भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जा रही है क्या? देखिए, एक तो भारतीय होने के नाते और राष्ट्रवादी होने के नाते मैं तो चाहूंगा कि भारत विश्व का गुरु बने। लेकिन मेरा ये मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत पे कुप्रभाव, असर ज्यादा है बनिस्पत की जो हमारा लीडरशिप रोल है, वो उसकी गुंजाइश बहुत मुझे कम दिखाई पड़ती है। क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम रूस से खराब कर सकते हैं? क्या हमारी उतनी पूछ होगी? और हम ज्यादा से ज्यादा जो मैं समझता हूँ ये कर सकते हैं कि भाई हम एक न्यायपूर्ण, शांतियोचित, शांति के लिए और जो है बातचीत के लिए हम पहल कर सकते हैं। सवाल तो ये उठ रहा है कि अब हम पर जिम्मेदारी डाली जा रही है कि हम मध्यस्थता करें, मतलब हमें पंच बनाने की कोशिश की जा रही है। तो पंच तो किसी का पक्ष नहीं लेता है, पंच तो जो सही होता है वो कहता है। तो क्या अमेरिका इस काबिल नहीं है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच में पंच बन जाता, या नाटो कुछ ऐसी भूमिका अदा करता, या दूसरे यूरोपीय देश कुछ ऐसा कर पाते जो वो नहीं कर पाए हैं, उसकी जिम्मेदारी भारत को देने की कोशिश की जा रही है।
देखिए, शायद यूक्रेन मानता होगा कि रूस से जो भारत के बहुत ही गंभीर, बहुत बहुत लंबा और मतलब जीना मरना साथ भी रहा है रूस के साथ। हालांकि हालांकि हम निर्गुट थे, लेकिन सब जानते थे कि हम मिला जुला के रूस वाले गुट के ही हैं। तो इससे हमारे अमेरिका से रिश्ते भी बहुत खराब रहे इसी की वजह से। और भारत और चीन का जो ये लद्दाख में जो आक्रमण हुआ चीन का, उसमें कुछ भूमिका रूस ने निभाई है। तो वो एक हमारे सामने बहुत बड़ी पेचीदगी है। हाँ, आप ये भले कह सकते हैं राजीव कि चीन पर दबाव डालने का, या चीन और जो रूस की जो धुरी इस वक्त बन गई है, जो कि अगले कोल्ड वार का एक ब्लॉक बनेगा, उस स्थिति में भारत के लिए ऑप्शन तो यही रहेगा कि इस बार झुकाव जो है पश्चिमी हो, क्वाड की तरफ हो। हम साइड लेने की स्थिति में शायद नहीं है। जब नहीं साइड लेने की स्थिति में है, तो हम एक जो कहते हैं डायलॉग, एक मीडिएशन, एक मुज़ाकरात, एक मीटिंग पॉइंट, ये वाली चीजों में ही हम अपना सहयोग दे सकते हैं। आपने बहुत सही कहा कि विश्व गुरु तो बाद में मरना है, पहले अपने हित को देखना है। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग बताई गई है कि वो चालू हुई है, और यूक्रेन के इस बयान के बाद, यूक्रेन के इस पुकार के बाद में मीटिंग ये चल रही है। आपने एक जिक्र किया चीन का। मैं चीन के साथ पाकिस्तान का भी जिक्र करना चाहूंगा और पूछूंगा कि इस समय जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं, इमरान खान, तो ये इस परिस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? और क्या इस रूस और यूक्रेन में जो वार चल रहा है, इसकी आड़ में चाइना ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा? ये दो चीजें, इस पर आपका क्या विचार है? पिछले कई सालों से, दशकों से यही हाल है कि कुछ भी होता है तो पाकिस्तान वाले आप देखिएगा बीजिंग में ही नजर आते हैं। तो ये तो एक ढर्रा है, और शायद पाकिस्तान के ऊपर भी तो प्रेशर होगा। पाकिस्तान के ऊपर भी तो पश्चिमी ताकत जहां से वो खाते हैं, उसका दबाव होगा कि भैया तुम क्या कर रहे हो, है कि नहीं? क्योंकि बीच में उधर अफगानिस्तान भी है, और अफगानिस्तान में जो पीस हुआ है वो और कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो उसमें पाकिस्तान की रही है। और लोग तो ये कहते हैं कि रूस की जो ताबड़तोड़ बहुत बड़ी भूमिका रही, इसलिए भारत का भी जो है अफगानिस्तान मामले में दखल बढ़ा। इसमें तो पोटेंशियल ये है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद का सबसे बड़ा युद्ध बन जाए, उसका बड़ा रण क्षेत्र हो जाए, तो पूरा यूरोप इसमें लपेटे में आ जाए। तो ऐसी स्थिति में सब यहाँ वहां भापने गए हैं कि भाई क्या लाइन लेनी है, चीन क्या लाइन ले रहा है। चीन और रूस की धुरी, सॉरी, चीन और रूस की धुरी तो एकदम बिल्कुल साफ नजर आ रही है। अब भारत के लिए है कि हम क्या स्थिति ले सकते हैं, क्योंकि हमको अपना देखना है ना, हमारी स्टैंडिंग बहुत ऊपर है, और उस स्थिति में हम साइड लेने का जोखिम नहीं उठा सकते। अगर ये रूस नहीं होता, कोई और होता, तो मैं कह सकता था कि ये साइड लेने का मौका है, लेकिन चूंकि रूस के साथ अतीत है। भारत को बहुत सोच समझ करके कदम उठाना होगा। यूक्रेन पुकार जरूर कर रहा है, और भारत की शरण में जो आया है, भारत ने उसको शरण दी है, उसकी मदद की है, लेकिन अपने दोस्त रूस को दरकिनार कर, या रूस को भारत कितना मना पाता है, यूक्रेन की रक्षा कैसे कर पाता है, ये आगे आने वाले दिनों में फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।